जौनपुर का एक परिवार पिछले 12 साल से अपने बेटे की वतन वापसी का इंतजार कर रहा है। इस परिवार का एक युवक 2003 में दुबई कमाने गया था, जहां 2007 तक तो फोन में उसकी परिवार वालों से बात होती थी, लेकिन 2007 के बाद अचानक फोन भी आना बंद हो गए। बूढ़े माँ बाप ने विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने बेटे की तलाश की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं रहा। माँ बाप ने जहाँ किसी अनहोनी की आशंका समझते हुए अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, वही पत्नी और बेटियां अब भी अपने पिता के वापस आने का आस लगाए बैठी है। बेटियों की उम्मीद भरी निगाह देश के प्रधानमंत्री पर टिकी है, इसलिए वो कह रही है, मोदी अंकल आप तो विदेश जाते हैं, मेरे पापा को ला दो। जब तक तो हमारे पापा थे तब तक पापा दादाजी देखते थे, लेकिन अब पापा तो है नहीं, दादाजी अकेले हैं। तो हम मोदी सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे चाचा को जल्द से जल्द भेज दें। अक्सर वो विदेश जाते हैं, सबकी समस्या दूर करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी यही समस्या दूर कर दीजिए। हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे चाचा को भेज दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और सारा जिम्मेदारी उन्हीं पे जाएगी। हमारे भैया लड़के 2003 में यहाँ से भेजा था, आज उनको 2015 चल रहा है। 2007 तक तो उन्होंने कुछ बात किया, इसके बाद बात करना बंद कर दिया। न कोई आता है न कोई पता है और न कोई समाचार है। इस को मैं पहल करने के लिए विदेश मंत्रालय के पास भी गया, वहाँ से चिट्ठी भी लिखवाया, भेजवाया। जब भी बोलते थे 4 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फ़ोन करना, फ़ोन भी करता था, 2 बार 3 बार। इस बाद वो भी तंग आ गई, बार बार फ़ोन करता है, तो फिर वो बोलते थे कि इसको दोबारा रजिस्ट्री करो, तो दोबारा रजिस्ट्री करो। हम गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से पाएँ? 15-20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये लगता है रजिस्ट्री में। हर हफ्ते दूसरे तीसरे रजिस्ट्री मांगते थे, तो मैं तंग आके वो रजिस्ट्री का के काम छोड़ दिया। यहाँ पे न कोई देखने वाला है न कोई करने वाला। हम लोग 9 बहनें हैं, 1 भाई, बस। और हमारा कोई सहारा नहीं है। इनकी शादी, पढ़ाई, सब कुछ दादाजी देखते हैं। जब तक ये हैं तब तक देखना है, इनके बाद हमारा कोई नहीं है। भारत सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे लिए जितना कर सकते हैं बस इतना करिए कि हमारे चाचा को भेज दीजिए। अगर आप सबके लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारे लिए भी बस इतना कर दीजिए, नहीं तो ये परिवार बिखर जाएगा। ये फौजियों का परिवार है और इनके पिताजी देवनाथ जी भी फौजी थे और उनका एक बड़ा बेटा हरिश्चंद्र जो हमारे साथ पढ़े भी थे, हमारे मित्र भी थे। उनके पास 6 लड़कियां थी। उनकी दिल्ली में पालम के पास में उनकी मौत हो गई और उनका छोटा भाई श्रीचंद ये दुबई में एक अलजबर कंपनी में नौकरी करने के लिए गए और 2003 में 7 तक तो कभी फ़ोन पानी से उनकी बात हो जाती थी। 2007 तक वो फ़ोन करते थे, लेकिन वो कहते थे तो रोते थे कि यहाँ से वो लोग आने नहीं दे रहे हैं, हमारा पासपोर्ट रख लिए हैं, हमको आने नहीं दे रहे हैं। तो मैं जब घर पे आया तो इनकी घर के लड़कियाँ और पत्नियाँ देख के हमको रोने लगी कि चाचा मेरे पापा को बुलाने की कोशिश करिए। इस परिवार में एक बुजुर्ग 80 साल के, एक उसके बाद दूसरा वारिस मात्र 4 साल का, 9 बेटियां हैं। कौन देख रेख करेगा, कौन कुछ करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे घर के बगल का मामला है, बहुत नज़दीकी मामला है, ये सामाजिक मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इसमें मोदी जी और विदेश मंत्रालय सुषमा जी ये लोग अच्छे ढंग से पहल करें।